हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्लस वन प्लस टू में कॉमर्स को अपना फर्दर स्टडी का सब्जेक्ट समझ चुके हैं या अभी माइंड बना रहे हैं कि हमें प्लस वन प्लस टू में कॉमर्स को पढ़ना है। इसीलिए उन्हें एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होगा कि हमने सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है, हमने प्लस वन में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्लस टू में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सभी सब्जेक्ट्स में कितना थ्योरेटिकल पोर्शन और कितना न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और एग्जैक्टली सब्जेक्ट होंगे क्या। इसीलिए हमने सीबीएसई की गाइडलाइंस को देखते हुए सब्जेक्ट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है। उन्हीं के ऊपर चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, उसके बाद हमारे पास होने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और फाइनली एडिशनल सब्जेक्ट। सबसे पहली बात करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आप किसी भी प्रकार से उनको छोड़ नहीं सकते, वो तो एज अ कॉमर्स के मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, उन्हें आपको पढ़ना ही होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पहले हमारे पास पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तीसरा सब्जेक्ट है बिजनेस और चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंसी के ऊपर। अकाउंटेंसी में हमें प्लस वन में क्या पढ़ना होगा। अगर हम प्लस वन अकाउंटेंसी की बात करें तो उसमें हमें एक बिजनेसमैन किस प्रकार से अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसे से जुड़े लेन देन को रिकॉर्ड करता है, किस प्रकार वो अपनी कंप्लीट रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग करता है, किस प्रकार से वो अकाउंट बना बना के खुद को कन्वीनियंट रखता है, किस प्रकार से एंट्रीज होती हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने तक का सारा प्रोसीजर किस तरीके चलता है, वो हम प्लस वन अकाउंटेंसी में करने जाएंगे। तो प्लस टू अकाउंटेंसी में अगर बात करें तो उसमें हमें बिजनेसमैन, अगर हम प्लस टू की बात करेंगे तो उसमें पार्टनरशिप और कंपनीज, पार्टनरशिप और कंपनीज किस प्रकार से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से वो अकाउंट्स बनाते हैं, किस प्रकार से वो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसे हम देखेंगे प्लस टू अकाउंटेंसी में। मतलब प्लस वन में एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन किस तरीके से अकाउंटिंग करता है और प्लस टू में पार्टनरशिप और कंपनीज किस तरीके से अकाउंटिंग करती हैं। अगर हम न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो अकाउंट्स तकरीबन सारा ही न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर बेस्ड होता है। अगर हम प्लस वन अकाउंटेंसी में बात करें तो तकरीबन 70 to 80% हिस्सा हमारा न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है और अगर प्लस टू में बात करें तो टोटली 90 to 95% न्यूमेरिकल बेस्ड हिस्सा है जी। अगला सब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें प्लस वन में भी 2 बुक्स होंगी, प्लस टू में भी 2 बुक्स होंगी। प्लस वन की इकोनॉमिक्स पे बात करें तो हमें एक होगी स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स बुक और दूसरी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है कि हम किस प्रकार से डाटा को एनालाइज करते हैं, किस प्रकार से डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस प्रकार से डाटा को प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से मीन मीडियन मोड को स्टैट्स के टूल में यूज किया जाता है, क्या इंडेक्स नंबर होता है, क्या कोरिलेशन होता है। इस सब्जेक्ट में तकरीबन अगर हम बात करें बहुत बड़ा हिस्सा 50 to 60% हिस्सा न्यूमेरिकल पोर्शन से कवर होता है और 40 to 45% हिस्सा थ्योरेटिकल पोर्शन से कवर होता है। चलिए अगर बात करें दूसरे सब्जेक्ट, इसके ही दूसरे पार्ट की माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक की, तो उसमें हमें देखना होगा डिमांड, सप्लाई, रेवेन्यू, कॉस्ट, मार्जिन, ये सभी बेसिक कंसेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के। क्या डिमांड होता है, कैसे सप्लाई उसको कवर अप करेंगे, किस तरीके से प्राइस सेटअप किया जाएगा, डिमांड सप्लाई का रिलेशन क्या है, किस तरीके से मार्केट चलती है, किस तरीके से कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, तो वहां हम देखने जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम बात करें प्लस टू इकोनॉमिक्स की, प्लस टू इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास 2 बुक्स हैं। पहली बुक इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हम देखेंगे कि 1947 में अंग्रेज हमें किस हालत में छोड़ के गए थे, क्या हालात थे हमारी इकोनॉमी के, हम इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, इंडस्ट्री सेक्टर क्या था, सर्विस सेक्टर क्या था, फिर किस तरीके से धीरे धीरे करके हमने तरक्की की, किस तरीके 5 ईयर प्लान आए, कब
ग्रीन रेवोल्यूशन आई, कौन सी इंडस्ट्रीज चली, किस तरीके से हमने पॉलिसीज लगाई, 1991 में एलपीजी पॉलिसीज कैसे आई, किस तरीके से हम पूरी डेवलपमेंट देखेंगे 1947 से लेकर 2020 तक। और इसी में हम अपने कॉमन कंसेप्ट्स जो हमें लगता है कि इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जैसे पॉवर्टी आपने देखा होगा, या उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉमन सब्जेक्ट्स को भी इसी बुक्स में कवर करेंगे। अगर इसी +2 के दूसरे पार्ट की बात करें तो वो होने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसमें हम जो हमने +1 में दूसरा पार्ट पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हमने इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ा था। +2 में हम उसे इकोनॉमी लेवल पर पढ़ेंगे, पूरे देश पर बात करेंगे। अगर हमने वहां डिमांड की बात की थी तो यहां हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की डिमांड। उसके बाद नेशनल इनकम पर बात करेंगे, गवर्नमेंट अपने बजट कैसे बनाती है, किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज रेट चलता है, किस प्रकार से हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, क्या होता है रेजिडेंट, क्या होता है सिटीजन, ऐसी चीजों पर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम मार्क्स की बात करें, अगर हम +1 की मार्क्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो +1 में बहुत हद तक हिस्सा 40 to 60% हिस्सा आप कह सकते हो टोटल मिला के दोनों बुक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन कंसिस्ट करता है, और 40% तकरीबन 40% थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और अगर हम +2 इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा थ्योरेटिकल पोर्शन का होने वाला है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। और उसके बाद अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें हमें थोड़ा हिस्सा न्यूमेरिकल पोर्शन का मिलने वाला है। अगला सब्जेक्ट बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट पर, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में हमें क्या मिलेगा? बिजनेस स्टडी अगर हम +1 की बात करें तो +1 में हमें बिजनेस स्टडीज में पढ़ना है कि बिजनेस का कॉमन सिनेरियो क्या होता है, बैंक्स कैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर कैसे काम करते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट अपना बिजनेस कैसे करती है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, स्मॉल बिजनेस क्या है। मतलब बिजनेस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट, एग्जैक्टली बिजनेस कहते किसे हैं, ये सारे एस्पेक्ट हम +1 में ही सीख लेंगे। मतलब बिजनेस से जुड़ी कॉमन बातों को हमें +1 बिजनेस में पढ़ना है। और इसका भी पैटर्न बिल्कुल सीधा सीधा है, थ्योरेटिकल पोर्शन होगा टोटली, और किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं होने वाला। अगर हम बात करें +2 बिजनेस के ऊपर, तो +2 बिजनेस में हमने एनालाइज करना है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट कैसे काम करती है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, मैनेजर्स के क्या काम है, किस तरीके से एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड लेवल तक सक्सेसफुल मैनेजमेंट कर सकती है। फिर हम पढ़ेंगे फाइनेंस की बातें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मार्केट, फिर हम शेयर मार्केट को भी देखेंगे, किस तरीके से पैसा कहां से अरेंज किया जाता है, कहां से नहीं, किस तरीके से पैसा लाया जाता है, कब लोन लेना है, कब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सभी बातें हम देखेंगे मार्केट में। फिर उसके बाद हमें मार्केटिंग देखनी होगी कि अगर प्रोडक्ट को किस तरीके सेल किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ये सभी टर्म्स क्या होती हैं। और फाइनली हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए एक्ट बना था, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो उसको कैसे पढ़ना है। इसमें भी टोटली पार्ट हमारा क्या होने वाला है, थ्योरेटिकल पोर्शन होने वाला है, कोई न्यूमेरिकल इसमें हमारे पास नहीं होने वाला। ठीक है जी। फोर्थ सब्जेक्ट पर बात करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश आप सभी अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लासों से भी पढ़ते आए, इंग्लिश में कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे ही हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन लिटरेचर का पार्ट होगा तो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट होने वाले हैं, 4 के 4 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, और इनमें से कुछ हिस्सों में प्रोजेक्ट वर्क मिलता है। तकरीबन 80 मार्क्स का एग्जाम आता है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, और उस प्रोजेक्ट वर्क में आपको इंटरनली ही गाइड करके प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, वाइवा होता है। तो जब आप +1 +2 को ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 4 सब्जेक्टों के बारे में हमने बात की, अब हम बात करने जाएंगे अगले हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आपको टोटल +1 और +2 में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5 के 5 सब्जेक्ट्स में आपको 4 तो कंपल्सरी बाइंड कर दिए गए हैं, मैंडेटरी कह दिए गए हैं कि आपको लेने होंगे। एक सब्जेक्ट में आपको चॉइस दी गई है कि आप क्या रखना चाहते हैं, वो आप अपने इंटरेस्ट से देख सकते हैं। जनरली जो सीबीएसई के स्कूल्स में अवेलेबल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं मैथ्स रखना है तो रख सकते हैं आप, इस पे बात करेंगे अब हम आगे।
फिर उसके बाद अगर बात करूं कंप्यूटर से रिलेटेड आईपी सब्जेक्ट होता है, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप आईपी रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, और उसके बाद आप किसी भी प्रकार से फिजिकल एजुकेशन रख सकते हैं, म्यूजिक रख सकते हैं, पेंटिंग रख सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख सकेंगे। आपके स्कूल में सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं या नहीं ये जरूरी नहीं होगा, मेजर सब्जेक्ट्स यही थे जो मैंने बोले। तो अब बात करते हैं कि इन सब में चॉइस कैसे करें। देखिए, पहली बात आती है मैथ की। मैथ की बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कॉमर्स के साथ मैथ को रखना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप मैथ रखते हो तो आप बेनिफिशियल जरूर रहोगे, फ्यूचर में बेनिफिशियल जरूर रहोगे। मैथ के बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ आपको फर्दर स्टडीज में भी बेनिफिट होगा, और अगर आप कहीं आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं पे भी कंपटीशन लड़ोगे तब भी आपको मैथ का बेनिफिट मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आपने 10th तक मैथ नहीं इतना अच्छा रहा, नहीं इंटरेस्ट बना, तो आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मैथ रखना ही रखना है। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैथ को कवर कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी रख लेते हैं, बहुत ईजी होता है। देखिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट को रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजी लगता है तो आप रख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, पेंटिंग। ये बहुत आसान सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत लिमिटेड सा सिलेबस होता है, पतली सी बुक होती है, और बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 मार्क्स आपको फाइनल में आपका स्कूल वाले ही लगा के भेजेंगे, और स्कूल वाले बहुत अच्छे मार्क्स लगाकर भेजते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस जरूर दीजिए जो सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिकल पोर्शन में ज्यादा मिलते हैं। प्रैक्टिकल इन सेंस न्यूमेरिकल वाला प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल का मतलब स्कूल के पास वो सारी पावर है कि वो आपको स्कूल में बैठ के आपसे कुछ वाइवा या कुछ आंसर शीट्स देकर उन पर कुछ भी क्वेश्चन करवाकर आपको मार्क्स दे सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, मैथ्स को रखना ही होगा। तो उसके लिए हमारे पास रामबाण है, सबसे अच्छा तरीका है वो है एडिशनल सब्जेक्ट। आप क्या कीजिए, आपको 5 सब्जेक्ट टोटल रखने हैं। मैं आपका एक और सब्जेक्ट बढ़वा देता हूं, 6 सब्जेक्ट रखने होंगे। कितने सब्जेक्ट रखने होंगे? 6। अरे सर ये क्या दिक्कत आ जाएगी, पहले ही 5 पढ़ने बड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं और 6 माह क्यों पढ़े। देखिए, आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूं। आपने 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रख ली, एक आप सब्जेक्ट एडिशनल रखेंगे, 6वां सब्जेक्ट होगा वो उसके मार्क्स अगर आप उसमें कुछ भी स्कोर करते हो, पास ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा स्कोर करते हो, बहुत कम स्कोर करते हो, तो वो किसी भी प्रकार से आपको नहीं बीट करेगा, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला। आप बहुत कम भी स्कोर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट्स के नंबर जुड़ने हैं। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए आपको मैथ्स रखना है और आप रखना चाहते हो, तो कैसे मैथ्स रखा जाए? 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, 5वां सब्जेक्ट एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं कि आपने म्यूजिक रख लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास म्यूजिक है, आपके 5 सब्जेक्ट पूरे हो गए। आपने 6 सब्जेक्ट रखा एडिशनल सब्जेक्ट मैथ, एडिशनल सब्जेक्ट रखा मैथ। जब आपकी फाइनल परसेंटेज आई तो उसमें आपके मैथ के स्कोर बहुत गंदे थे, या इवन पूरे पासिंग मार्क्स थे, या उतने भी नहीं थे, तो फिर आपके वो 5 सब्जेक्ट काउंट कर लिए जाएंगे और मैथ को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर मैथ एडिशनल होगा, ऑप्शनल होगा तब इग्नोर नहीं किया जाएगा। अगर आपके मैथ्स में मार्क्स ज्यादा हैं, किससे? ऑप्शनल से, तो आप मैथ भी काउंट कर सकते हो। तो कितना बड़ा और कितना अच्छा बेनिफिट है। तो मैथ्स को रखना या नहीं रखना, इसके ऊपर अगर आपको सोचना है, तो अगर आप मैथ्स रखते हो, जितने अच्छे जितने भी ब्रिलियंट हो, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे 6वां सब्जेक्ट नहीं रखना, मैं 5वां सब्जेक्ट ही मैथ्स रखूंगा, तो मैथ को फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई और रखकर एडिशनल सब्जेक्ट मैथ को रख सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को सब्जेक्ट्स को समझ के अच्छा लगा, तो आप कॉमर्स को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कीजिए और +1 +2 में कॉमर्स कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई भी किसी भी प्रकार से अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चुन के अपनी स्टडी को फर्दर पढ़िए। इसी प्रकार से आप आगे तरक्की तभी करेंगे अगर आप इंटरेस्ट लेके सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। अगर आप हमें रेगुलर क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, +1 क्लास, +2 क्लास और ग्रेजुएशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।